Hello students and welcome back to MedVMS channel. This is the second part of MCH program. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रानेटल केयर से। इंट्रानेटल केयर में हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो डिलीवरी टाइम पे हमें करना चाहिए। सबसे पहले बात तो ये है कि डिलीवरी टाइम पे जो भी चीज़ें या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उन सबको स्टरलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कॉर्ड क्लैंप यानी कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है तो उस वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि जो कॉर्ड है उसमें कोई पल्सेशन ना हो, यानी कि जब पल्सेशन रुक जाए तभी हमें कॉर्ड को क्लैम्प करना है। ग्लव्स वगैरह पहनने हैं, मास्क पहन सकते हैं, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब डिलीवरी हो रही है तो हमें कोशिश करनी है कि मिनिमम इंजरी हो मदर को या फिर इन्फेंट को, ज़्यादा ब्लड लॉस ये चीज़ें ना हो। थर्ड है कि अगर किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जैसे कि एंटीपार्टम हेमरेज, प्रोलॉन्ग लेबर, कन्वर्जन या फिर कोई और दिक्कत, तो उसको टैकल करने के लिए प्रिपेयर रहना है ऑलरेडी। फोर्थ पॉइंट है कि जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तो उसको रेसिसिटेट करने के लिए वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। केयर ऑफ़ द कॉर्ड, केयर ऑफ़ द आइज़ के लिए 1% सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है जिसको कि आइज़ में डाला जाता है टू प्रिवेंट गोनोकॉकल कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डोमिसिलरी केयर। अब ये क्या चीज़ है? तो डिलीवरी के लिए 2 सिस्टम्स बताए हैं जो कि है डोमिसिलरी और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल। डोमिसिलरी सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी घर में ही अगर कोई ट्रेंड फीमेल हेल्थ वर्कर आती है या फिर ट्रेंड दाई आती है और उनके द्वारा डिलीवरी होती है तो उसको हम लोग डोमिसिलरी डिलीवरी कहेंगे। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल। तो इंस्टीट्यूशनल में क्या होता है कि जो डिलीवरी होगी वो किसी हॉस्पिटल में विथ फैसिलिटीज़ के साथ होंगी और हाइजीन वहाँ पे अच्छे से मेंटेन किया जाएगा। तो ये जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अब हम बात करते हैं डोमिसिलरी केयर की। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब जो एडवांटेजेस है वो क्या है? तो यहाँ पे क्योंकि फैमिलियर होते हैं सराउंडिंग्स, वहाँ पे हमारी फैमिली आसपास में प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से किसी तरह का फियर नहीं रहता है जो कि हॉस्पिटल में हो सकता है। सेकेंड है कि चांसेस फॉर क्रॉस इन्फेक्शन वो कम हो जाते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट या कोई नॉर्मल पर्सन है वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे जो मदर होती हैं वो कैपेबल होती हैं अपने बच्चों पे ध्यान देने के लिए या जो उनके घर का काम है तो उन सब चीज़ों पे भी वो ध्यान दे सकती हैं, जिसकी वजह से उन्हें किसी तरह का मेंटल टेंशन ना हो अपने घर के बारे में सोच के। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि क्योंकि हम घर में ही यहाँ पे डिलीवरी देख रहे हैं तो यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल नहीं होंगी। अगर किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती है तो जल्दी ही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, कोई सुपरविजन नहीं होगा। देन जो मदर है उनको कम रेस्ट करने को मिलेगा क्योंकि वो जल्दी ही अपने डोमेस्टिक जो भी वर्क्स हैं उसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि उनका जो डाइट है वो भी नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं डोमिसिलरी मिडवाइफरी के। जो फीमेल हेल्थ वर्कर या ट्रेन दाई डिलीवरी करा रही है उसे ही हम डोमिसिलरी मिडवाइफरी कहते हैं और इस सर्विस को डोमिसिलरी मिडवाइफरी सर्विस कहते हैं। बताया गया है कि इंडिया में 75% जो पॉपुलेशन है जो रूरल एरियाज़ में रहती है वहाँ पे हमें ज़्यादातर डोमिसिलरी केयर देखने को ही मिलता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि डिलीवरी के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे डेंजर साइंस होते हैं जिसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो पेशेंट है या जो मदर है उनको जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में या फिर पीएचसी में सेंड करना चाहिए। तो अब वो क्या क्या डेंजर साइंस होते हैं उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट जो डेंजर सिग्नल है वो है कि स्लगिश पेन और नो पेन आफ्टर द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। सेकेंड हो सकता है कि मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद जो पेन है वो तो कंटिन्यू रहेगा लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा है। थर्ड है प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड। फोर्थ इज द मेकोनियम स्टेन्ड लिकर और अ स्लो इरेगुलर और एक्सेसिवली फास्ट फीटल हार्ट, यानी कि जो फीटस है उसका हार्ट जो पैल्पेट करना चाहिए वो इरेगुलर है, या तो वो बहुत ज़्यादा है या तो वो बहुत स्लो है। फिफ्थ इज द एक्सेसिव शो और ब्लीडिंग ड्यूरिंग द लेबर। सिक्स्थ collapse during the labor। सेवेंथ placenta not separated within half an hour after the delivery। अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो रही है तो वो भी एक डेंजर साइन हो सकता है जिसमें हमें हॉस्पिटल रेफर करने की ज़रूरत है। 8 पॉइंट है पोस्टमार्टम हेमरेज और कोलैप्स। 9th इज टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस और ओवर ड्यूरिंग द लेबर। अब हम बात करते हैं पोस्टनेटल केयर की, यानी कि आफ्टर डिलीवरी हमें किस तरह से बच्चे की और मदर की केयर करनी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो केयर ऑफ़ द मदर, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बता रखे हैं। सबसे पहले तो अब मदर की केयर क्यों करनी है? टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पोस्टनेटल पीरियड। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि अगर मदर अपना ध्यान नहीं रखती है तो आफ्टर डिलीवरी उन्हें किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले, कोई ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो चीज़ें ना हो उसके लिए हमें प्रिवेंट करने के लिए, कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखने के लिए
केयर करनी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है टू प्रोवाइड केयर ऑफ रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ द मदर टू ऑप्टिमम हेल्थ, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन लेवल बहुत डाउन हो जाता है, इस वजह से उनकी न्यूट्रिशन को वापस गेन करने के लिए उन्हें अच्छे से खाना पीना ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराना, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। थर्ड इज़ टू चेक एडिक्वेसी ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। फोर्थ, to provide family planning services, and fifth, to provide basic health education to mother and family। डिलीवरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, अब उनको देखते हैं। तो जैसे कि परप्यूरल सब्सिस, ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मदर को हो सकता है। सेकेंड है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सेकेंडरी हेमरेज या फिर यूटीआई और मेस्टाइटिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस देखने को हमें मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें मदर की केयर करना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि हम किस तरह से जो मदर की हेल्थ है उसको किस तरह से हम वापस से गेन करेंगे, उनका न्यूट्रिशन लेवल किस तरह से वापस नॉर्मल करेंगे। या तो पहले 3 दिनों तक दिन में 2 बार ही चेक कराना चाहिए, या तो जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड ड्रॉप ऑफ नहीं होता है तब तक हमें दिन में एटलीस्ट एक बार ही पोस्टनेटल एग्जामिनेशन कराना ही चाहिए, मतलब मदर को कराना चाहिए। फिर है कि जो फीमेल हेल्थ वर्कर है उनको रेगुलरली एग्जामिन करना चाहिए, उनका टेम्परेचर, उनका पल्स रेट और उनका रेस्पिरेटरी रेट। ब्रेस्ट चेक करना चाहिए कि जो नॉर्मल शेप होता है वो है या फिर डेविएट कर रहे हैं। यूट्रस चेक करना चाहिए, लॉक या यूरिन, बाउल मूवमेंट इंक्लूडिंग द स्टिचेस, वहाँ पे स्टिचेस में भी अगर किसी तरह का डिफॉर्मिटीज़ हमें देखने को मिल रहे हैं तो वो सब भी उन्हें नोट करना चाहिए। फिर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन उन्हें देखना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि पहले 6 महीने में हर महीने में एटलीस्ट एक बार ही उनको पोस्ट नेटल विजिट करना ही चाहिए। फिर है कि 1 साल तक कम से कम 2 से 3 महीने में एक बार ही तो उनको विजिट करना ही चाहिए। लेकिन ये चीज़ जो है समस्या बन जाती है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है कि वो बार बार विजिट कर सकें हॉस्पिटल्स में। तो एटलीस्ट उनके लिए 3 से 6 पोस्ट नेटल विजिट्स इंपॉर्टेंट बताया गया है। फिर आता है कि वहाँ पे अगर आप विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे रूटीन हीमोग्लोबिन एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मदर है कहीं उन्हें अनीमिया तो ना हो। ये चीज़ को हमें सस्पेक्ट अगर है तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए या उनका ट्रीटमेंट के लिए हमें हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करवाना चाहिए। फिर है कि जो मदर का न्यूट्रिशनल लेवल है उसको चेक करते रहना चाहिए, ताकि जो मदर है वो अच्छे से रिकवर कर सके। नेक्स्ट है कि पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज करना चाहिए, ताकि जो एब्डोमिनल और पेल्विक मसल हैं वहाँ पे स्ट्रेचिंग हो, ताकि वो पहले की तरह नॉर्मल हो सके। फिर उसके बाद आता है एडवाइस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड डिस्करेज बॉटल फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, बॉटल फीडिंग जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो उसको डिस्करेज करना चाहिए। फिर ये भी है कि आप जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है वो 6 महीने तक कराना चाहिए। फिर उसके बाद कोशिश करना चाहिए कि जो बच्चा है उसको सप्लीमेंट्री फूड्स भी दें, यानी कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे कि पल्सेस वगैरह, उनका दाल का पानी, ये सारी चीज़ों के द्वारा भी उसका न्यूट्रिशन लेवल सही करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो हम 6 महीने के बाद ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाने की कोशिश करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग वीनिंग कहते हैं, और उसके पहले जो हम ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे थे दैट इज़ फीडिंग। फिर बात आती है मोटिवेशन ऑफ मदर्स टू अडॉप्ट अ सुटेबल मेथड फॉर स्पेसिंग द नेक्स्ट बर्थ और फॉर लिमिटिंग द फैमिली साइज़। यानी कि हमें मदर को ये भी बताना चाहिए कि आपने अभी डिलीवरी की है तो उसके बाद आपको कुछ टाइम का गैप लेना चाहिए, देन उसके बाद नेक्स्ट बेबी के लिए सोचना चाहिए। तो एक तरह से यहाँ पे भी हम फैमिली प्लानिंग देख सकते हैं। That's it for the lecture. If you understand the video, then please do like, comment and share among your friends. And if you are new to the channel, then don't forget to subscribe the channel. Thank you.